प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाली यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आइए आज अपन देखते हैं दुर्मिल छंद। ये दुर्मिल छंद जो है इसे चंद्रकला भी कहते हैं। वास्तव में ये जो दुर्मिल छंद है यह एक समवर्णिक छंद है, समवर्णिक वृत्त छंद है। समवर्णिक इसलिए कहते हैं, सम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कुल 4 चरण होंगे। जिसके अंदर भी 4 चरण होते हैं उसको अपन सम छंद कहते हैं। और वर्णिक छंद इसलिए क्योंकि इसके अंदर वर्ण की जो बनावट है, वर्ण की जो सजावट है, जिसे अपन गण विधान कहते हैं, उनके द्वारा इसके अंदर वर्णों को गिना जाता है, जोड़ा जाता है, इसलिए इसको समवर्णिक वृत्त छंद कहते हैं। और वृत्त छंद का मतलब होता है एक ही गण इसके अंदर बार बार आता है। आइए इसकी अगली विशेषता अपन देखते हैं। इसके अंदर 4 चरण होते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं, और प्रत्येक चरण में कुल 24 अक्षर होते हैं, यानी 24 इसके अक्षर होंगे, यानी 24 वर्ण होंगे। प्रत्येक चरण में कुल 8 सगण होते हैं, प्रत्येक चरण में कुल 8 सगण होंगे। और सगण का मतलब आप लोगों ने, यदि आपको मालूम है, यमाता राज बानस लगा, यदि आपको मालूम है तो स का मतलब होता है सलगा, स से आ जाएगा सलगा, यानी 1 1 2 1 1 2, इस प्रकार के कुल 8 सगण होते हैं। तो 8 3 24, तो 24 वर्ण इस दुर्मिल छंद में होते हैं। इससे पहले अपन ने मदिरा छंद देखा था जिसके अंदर 22 छंद होते हैं, उसके बाद में 22 वर्ण होते हैं मदिरा छंद में। उसके बाद में अपन ने मत गयंद छंद देखा था, मत गयंद सवैया, जिसे अपन मालती सवैया भी कहते हैं। उसके अंदर अपन ने देखा कि 23 वर्ण होते हैं, और ये दुर्मिल इसके अंदर कुल 24 वर्ण होते हैं। आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से अपन देखते हैं। पुरते निकसि रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग द्वे, जल की भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरवे, फिर बूझती है चलनो अब कैतिक परन कुटी करी है कितवे, तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जलवे। ये बहुत ही अच्छा एक छंद है, दुर्मिल सवैया का एक उदाहरण, जो प्रभु श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण जब वन गमन को जाते हैं, जैसे ही अयोध्या से निकलते हैं, और उनकी क्या दशा होती है, सीता की क्या दशा होती है। पुरते निकसि रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग दे। जैसे ही 2 कदम भी नहीं चले होंगे कि माता सीता को पसीना आने लगा, पसीना चमकने लगा, पसीने से टप टप पूरा शरीर टपकने लगा। तो उस घटना का इसके अंदर वर्णन किया गया है। अब अपन को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये दुर्मिल छंद है, इसको अपन वर्णों को गिनकर अपन देखेंगे। आइए इसको वर्णों को गिनते अपन। जैसे ये 1 वर्ण, 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो अपन ने देखा कि इसके अंदर कुल 24 वर्ण होते हैं। आप कहीं से भी इसको गिन लीजिए, लास्ट को गिन लेते हैं। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक ज़्यादा हो गया, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो कुल 24 वर्ण इसके अंदर होते हैं। यदि आप इस प्रकार का कोई भी सवैया छंद आ जाता है, और यदि आपको इसके अंदर लगता है कि 24 है, आप गिने सीधा सा। इनको पहचानने का तरीका यही है कि इसको अपन गिनेंगे, 24 आते हैं तो ये दुर्मिल छंद होते हैं। अब इसके अंदर 8 सगण होते हैं, तब इसकी मात्राओं के द्वारा अपन इसको पता लगाएंगे कि कौन सा गण है। देखिए आप, 1 मात्रा, 2 मात्रा, और इसकी ये 3 मात्रा हो गई। 1 1 2, फिर नी 1 2, और ये सी बड़ा हो गया, 2 मात्राएं। 1 1 वी बड़ा हो गया, 2 मात्राएं। 1 1 2, ये वधु छोटा है
पर इसको अपन बोलते समय उच्चारण का जब बलाघात होता है तो यहाँ पर इसको बड़ी मात्रा में पुरतैनिक से रघुवीर वधु, ये देखिए आप, तो इसको अपन बड़ी मात्रा मानेंगे, इसको बलाघात होता है यहाँ पर। 1 1 2 1 1 2 दये 1 1 2 1 1 2। तो इस प्रकार अपन देखेंगे कि ये देखिए आप, एक सलगा हो गया, एक सगण, ये दूसरा सगण, ये तीसरा सगण, ये चौथा सगण, ये पांचवा सगण, छठा सगण, सातवां सगण और आठवां सगण। तो इसके अंदर कुल 8 सगण होते हैं। तो ये था दुर्मिल छंद। परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा के अंदर आएगा आपके, हो सकता है सवैया आ जाए। सवैया किसे कहते हैं, सवैया की विशेषताएं बताइए, तब आपको सामान्य सवैया की विशेषता बतानी है और अपन को ये बताना है कि ये समवर्णिक व्रत छंद है और इसके अंदर 4 चरण होते हैं। और सामान्य सवैया की विशेषता आती है तो अपन ये लिखेंगे कि सवैये में कुल 22 से 26 वर्ण होते हैं और इसके अंदर एक विशेष गण व्यवस्था होती है। एक गणों को बार बार रिपीटेशन के माध्यम से, वृत्त के माध्यम से, विशेष गण व्यवस्था के माध्यम से ये जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार अपन छंद की, ये सवैये की विशेषता बता सकते हैं। और यदि दुर्मिल छंद स्पेशल आ जाए तो दुर्मिल छंद की विशेषता अपन बताएंगे कि 24 वर्ण 8 सगण। तो ये था दुर्मिल छंद। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप जरूर देख के जाएं, क्योंकि जब जब भी सवैया छंद आता है तो सवैया छंद के अंदर मोटे रूप से मदिरा, मालती और दुर्मिल छंद, ये 3 छंदी ऐसे हैं जो अक्सर परीक्षा के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। तो आप जरूर इसको देखिएगा। और इससे संबंधित यदि जो पीछे के वीडियो हैं, चाहे मदगयंद है, चाहे मदिरा है, चाहे कुंडलियाँ हैं या अन्य छंद हैं, उन सभी छंदों के वीडियो बन चुके हैं। इसी वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए जाएंगे। आप उन लिंक तक जाकर उन सभी वीडियो को देखें, बार बार देखें, उनसे संबंधित प्रश्नों को कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए और चलते रहिए हमारे साथ लक्ष्यकार सर हिंदी वाले। आप सभी का धन्यवाद।